तो कभी आपने सोचा है कि जब आप जिम जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, शोल्डर के लिए, स्टेमिना के लिए, लंग्स के लिए, रिफ्लेक्सेस के लिए भी, मसल्स के लिए, जितनी भी डिफरेंट मसल्स हैं उन सब के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं उन एक्सरसाइज से आपको डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ फायदा तो अवश्य मिलता ही है। और आप जो बॉडी शेप जो चाहते हैं वह कन्वर्ट करने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन क्या ये कभी सोचा है आपने कि ब्रेन को शार्प करने के लिए आपको किस टाइप की एक्सरसाइज की जरूरत है, या बच्चों को किस टाइप की एक्सरसाइज जरूरत है ब्रेन को शार्प करने के लिए, या आपको इसके लिए कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए? इस पर बहुत ही कम लोग विचार करते हैं। आप जरा सोचिए कि ब्रेन को शार्प करना कुछ हद तक तो आपके हाथ में हो ही सकता है, लेकिन उसके लिए एक वक्त होता है, एक उम्र होती है और एक तरीका होता है। तो वही छोटे छोटे तरीकों के बारे में आपसे यहां पर बात कर रहा हूं। यह सब तरीके कोई भी अनोखे तरीके नहीं है। आप और हम सभी इन तरीकों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए इस्तेमाल करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं और वह अपने बच्चों को इस बारे में कुछ गाइड करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर बच्चे खुद देख रहे हैं तो इस चीज को समझें और इसको इस्तेमाल करें। आप यही समझते होंगे कि कोई भी बच्चा होता है वह उसका डीएनए ही ऐसा होता है जिसके कारण वह शार्प होता है, बाद में इंटेलिजेंट होता है, लॉजिकल होता है और बाद में उसकी परवरिश से ही उसके ऊपर सारा फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका हाजिर जवाबी होना, उसका लॉजिकल होना, उसका हर चीज में एक्टिव होना और हर चीज का एनालिसिस करना, यह सब डिपेंड करता है उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपने उसके ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से की है तो वह डेफिनेटली बाकी बच्चों से अलग ही नजर आएगा। और तभी आप कहेंगे कि यह बच्चा बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहुत इंटेलिजेंट है, कितना शार्प है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसकी ब्रेन की एक्सरसाइज के ऊपर, ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर। तो आप मानकर चलिए कि ब्रेन के लिए एक्सरसाइज जो है वह बहुत कम एज से ही शुरू हो जाती है। छोटी छोटी पहेलियां जो घर पर पूछी जाती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो उससे पूछे जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के लिए दी जाती है, बहुत ही गहरा और सकारात्मक असर डालती हैं ये सब। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, छोटे छोटे गेम जो इंडोर गेम जैसे कैरम है, चेस है, लूडो है, ट्रेड है, और भी इस तरीके के जो गेम्स ये बच्चे मनोरंजन के अलावा इनको सोचने पर भी मजबूर करते हैं। वह आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि उनके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन ब्रेन के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण। बच्चे आइस पाइस भी जो खेलते हैं तो उसमें किसी न किसी को ढूंढने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो दिमाग लगाना ही तो दिमाग की एक्सरसाइज है। बच्चों को मैजिकल शो के बारे में ज्ञान दीजिए, उन्हें बताइए कि जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, तो फिर ये जादू हुआ कैसे। उन्हें उत्सुकतापूर्ण दिमाग पर जोर डालने दीजिए। क्वेश्चन करना बच्चों से आप हमेशा कंटिन्यू कीजिए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमारे को बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। और ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए वह सवाल ऐसे सोचें कि जिसका उनके पास जवाब चाहे ना हो लेकिन उसकी कोशिश जरूर करें। भले ही हल ना कर पाए, उसका आंसर ना दे पाए, लेकिन उनके ब्रेन की एक्सरसाइज तो होगी ही ना। आप सोचिए कि अगर आप एक बड़ी चट्टान को धकेलने की कोशिश करते हैं तो क्या वह चट्टान हिल जाती है? नहीं, वह चट्टान नहीं हिलती। अगर कोई गाड़ी रास्ते में कहीं फंस गई है और उसको धक्का मार के कोई दूसरी जगह मूव करना है और एक इंसान उसको मूव नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसकी जो बॉडी की मसल्स हैं उसके ऊपर जोर नहीं लग रहा है? जी लग रहा है। उसकी एक्सरसाइज तो हो ही रही है। तो बच्चों को ये सारी चीज, जितनी भी तार्किक पजल्स और जितने भी गेम से रिलेटेड जितनी भी एनालिसिस करने वाली चीजें हैं, वह कंटिन्यू करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यही वह है जो उनके ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि उनको हर सवाल का हल आता ही हो या आना ही चाहिए, लेकिन वह अपने दिमाग पर जोर तो डालेंगे ही ना। तो जब दिमाग पर जोर डालेंगे तो यह मानकर चलिए कि उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और यह वह बाकी बच्चों से शार्प बनने में उनको मदद करेगी। आप अपने रोजमर्रा के घरेलू खर्च का कैलकुलेशन करने के लिए भी उनकी मदद लिया कीजिए। छोटी छोटी दूरी, लंबाई, चौड़ाई, घंटे, मिनट, सेकंड्स, इन सब की खूब चर्चा करते रहिए। टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, किस चीज का साइज क्या है, इसका वजन कितना है, इनसे क्या फर्क पड़ता है वजन से। इन सब की रेगुलर चर्चा से बच्चों के दिमाग बहुत तेज विकसित होता है। बस यही एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि आप भी अपने बच्चों को शार्प माइंडेड बना सकते हैं। हालांकि जो भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो कोई भी अनोखी और नई नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम इन सब पर ध्यान नहीं देते। तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों के इस उज्जवल भविष्य के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैथ्स की क्लास 9th के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी क्लास 10th का भी सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः से।